नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, अभी हम बैठे हैं महाबोधि विहार मुक्त धाम यात्रा निकाली गई है, जो पिछले कई दिनों से बिहार के विभिन्न राज्यों जिलों से होते हुए आज आरा पहुंची है। और आज मैं इन्हीं धाम यात्रा के जो अगुआ हैं आकाश लामा जी, हम उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये धम्म यात्रा का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, और इस धम्म यात्रा को कहाँ तक ले जाएंगे, और इसके साथ ही धम्म यात्रा में आपको कितनी सफलता मिल रही है, नहीं मिल रही है, सब सारे मुद्दों पर हम इनसे चर्चा करेंगे। आइए आप भी सुने क्या कहते हैं। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय सम्राट अशोक सभी को। बिहार के सर, थोड़ा आप अपना परिचय, क्योंकि आपको आरा में आए हैं तो हम आपका स्वागत करते हुए जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हुए और क्या आपका उद्देश्य लेकर यहाँ ये जी। मेरा नाम आकाश लामा है। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एक संगठन है जो सभी को जोड़कर एक काम करने एक संस्था है। मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ और इसमें महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए ये हम लोग पिछली साल से 23 अप्रैल 2023 से हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि भंते सुरेश देसाई ने ये आंदोलन 1991 से 1998 तक चला। ये आंदोलन चरम आंदोलन हुई, 18 महीने धरना हुई भिक्षुओं ने, लेकिन वो आंदोलन को दबाया गया या दब गया। बहुत कुछ पुराने बहुत कहानी है, हम लोग ने अध्ययन किए हैं। तो इसीलिए हम लोग ने काफ़ी अध्ययन के बाद, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम बंगाल में बुद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी नहीं थी। हमारे प्रधानमंत्री हो या हमारे कोई भी बड़े हस्ती बाहर जाते हैं, कहते हैं कि बुद्ध का देश से आया हूँ, हमने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं। लेकिन उसी धरती पर एक राज्य पर बंगाल में छुट्टी नहीं थी। 70 साल हो गए थे, भारत स्वाधीन हुआ 2015 की बात कर रहा हूँ मैं। तो पहले भी काफ़ी संगठनों ने अलग अलग ज्ञापनें दी थी मुख्यमंत्री को, लेकिन कलकत्ता में हम लोग ने एक मीटिंग कर एक ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का गठन किया और सभी संगठनों को साथ में लेकर सिलीगुड़ी एक नॉर्थ ईस्ट को जोड़ती है एक कॉरिडोर है, वहाँ पर बड़ी रैली की और 430 मेमोरेंडम हम लोग सभी संस्था अपने अपने बैनर पर आए थे अपने खर्चे पर। थोड़ा रुकेंगे, पूरे ऑल इंडिया का कितनी संस्थाएं आपसे मैं बता रहा हूँ आपको संख्या पर। तो बहुत 430 मेमोरेंडम दिए उस समय। तो सरकार ने बात मानी, हमारी एकता से जीत हुई है। हम कभी नहीं कहते हैं कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के कारण जीत हुई थी। अभी भी कई राज्यों में बुद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी नहीं है। सेंट्रल हॉलिडे तो है, लेकिन सभी राज्य में नहीं है। जिस प्रकार से क्रिसमस हो या अन्य धर्म के होते हैं जो नेशनल हॉलिडे, सभी राज्य में नहीं है। तो वहाँ भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग सोचे इतने इम्पोर्टेंट इशू है। सर एलेक्जेंडर कनिंघम ने ह्यूनसांग की किताब, जो चाइनीज़ ट्रैवलर आए थे, उनके किताब के आधार पर उन्होंने खुदाई की बोध गया में, महाबोधि जो अभी है हमारी सबसे पवित्र तीर्थ स्थल। तो उन्होंने पाया वहाँ पर तो बुद्ध स्थल है। भगवान बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया। सम्राट अशोक ने 3rd BC में ये महाबोधि का निर्माण किया। तो उन्होंने खुदाई करके उन्होंने, उस समय वहाँ पर कोई बौद्ध नहीं थे, कोई महंत कब्जा किया हुआ था वहाँ पर। तो श्रीलंका में पत्र लिखकर अनागरिक धम्मपाल को श्रीलंका से बुलाए। अब हम लोग अनागरिक धम्मपाल को भूल गए। फिर अनागरिक धम्मपाल जब आए बोध गया में, उन्होंने देखा तो जीर्ण अवस्था में थी, रोने लगे। तो उन्होंने कहा कि मैं महाबोधि को मुक्त कराऊंगा महंत से, महंत के कब्जे में थे। तो उन्होंने पूरा संघर्ष की। कलकत्ता हाई कोर्ट में कोर्ट, ब्रिटिश टाइम में कोर्ट केस की, उसका पूरा विवरण है, उस समय तो दे दी थी। और 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि जब गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, कहा था कि देश को पहले आज़ाद होने दो, उसके बाद बौद्धों के स्थल है, बौद्धों को दिया जाएगा। ये महात्मा बुद्ध का
जी, महात्मा गांधी महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने कहा था 1922 में। तो अनागरिक धर्मपाल की परिनिर्वाण होती है 1933 में। फिर उसके बाद ये संघर्ष चलती है, उनके चेले बढ़ाते हैं, तो एक कानून बनती है 1949 के बीटी एक्ट, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, 1949 बीटी एक्ट। उस एक्ट के आधार पर हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया था एज अध्यक्ष थे। तो कमेटी बनती है, कमेटी में 9 मेंबर की कमेटी बनती है, जिसमें 4 बौद्ध, 4 हिंदू और डीएम जो चेयरमैन रहेगी, और ही और शी शुड भी हिंदू लिखा हुआ। आज भी आप बीटी का एक्ट देखेंगे वही लिखा है। तो बीच में कैसे चलते रहे कि हमारे जो यहाँ विशेष करके बिहार के जो हमारे बौद्ध हैं अनभिज्ञ थे इस विषय को लेकर, आज भी है। अभी तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का या जितने वो जो जनसंघ वगैरह थे वो सब तमाम सबूत तो आपके पक्ष में मतलब बुद्ध के। जी, मैं बता रहा हूँ आपको। तो 98 के बाद 25 साल गैप रहना, कोई बड़ी संस्था आगे नहीं आना। हमारे पास बड़े बड़े संस्था है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, बाम से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, समता। दोस्तों नमस्कार। इस न्यूज़ चैनल में संविधान के दायरे में हमेशा जन सरकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें व्यक्त विचार वक्ताओं के होते हैं, उससे चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद। काफ़ी सारे संस्था है लेकिन कोई नहीं आ रहे थे, तो हम लोग सोचे कि तो हम लोग मीटिंग की, जितनी भी संपर्क थी संपर्क को बुलाए, आए, सभी आए। तो हम लोग ने काफ़ी सारा ज्ञापन दे चुके हैं सरकार को। 2 बड़ी रैली हो चुकी है 17 सितंबर को, अभी 17 सितंबर को बड़ी रैली किए हैं। तो सरकार सीरियसली नहीं ले रही है, लेकिन इतनी ये सबसे देखिए, ये महाबोधि महाविहार बौद्धों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। कोई बाध्यता के लिए कोई आगे सामने नहीं आ सकता है, लेकिन हम लोग ने ये ऐलान किया है कि 12 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल हम लोग महाबोधि के सामने करने जा रहे हैं। और इसी के लिए ये धम्म यात्रा जो महाबोधि महाविहार मुक्ति धम्म यात्रा पटना से ये चली है, ये आज 5वां दिन है। तो आज आरा में पहुँचे हैं और गांव-गांव जा रहे हैं, और गांव में बहुत सारा मतलब अच्छा स्वागत हो रही है, और लोगों में एक उत्सुकता बड़ी है इसके लिए। क्योंकि बिहार एक, हम लोग जो बाहर रहते हैं, हम लोग बिहार की तरफ पैर करके भी नहीं सोते हैं। हम लोग समझते बिहार इज़ अ लैंड ऑफ बुद्धा। यहाँ सम्राट अशोक ने इसी राज्य से, पवन भूमि से पूरे विश्व को जीते थे, प्लस धम्म को विश्व में फैलाए थे। तो आज मैं कहीं देखता हूँ, बिहार में गया तो ये विदेशी धर्म बोलता है बुद्धिस्ट धर्म को, तो हमको हंसी आती है, बड़ी हास्यास्पद लगता है। हास्यास्पद है, क्योंकि बिहार से ही सम्राट अशोक ने पूरे संसार में फैलाए बौद्ध धर्म। और भगवान बुद्ध ने भी बिहार ही चुना जहाँ पर उन्होंने अपने ज्ञान प्राप्त की। विदेश के लोग, जापान, कोई भी बुद्धिस्ट कंट्रीज हो, कभी भी जम्बू द्वीप कहते हैं जी, तो इस धरती को चूमते हैं। लेकिन इसी धरती पर जो हमारे सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, वहाँ पर महाबोधि महाविहार में कमेटी में पूर्ण रूप से बौद्ध नहीं है। और वो कानून जो अभी भी चली आ रही है, जो 1950 का पहले कानून चली आ रही है, क्योंकि हमारी संविधान 26 जनवरी 1950 में शुरू हुई। तो आर्टिकल 13 तो क्लियरली लिखा है कि कोई भी कानून 26 जनवरी 1950 से पहले का ये शून्य होती है। लेकिन वही कानून, संविधान तो सर 50 में जी हुआ, तो उसके पहले तो जो 49 का वो एक्ट है, तो खत्म हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। लेकिन अब ये ज़बरदस्ती क्लेम कर रहा है, कह रहा है कि विष्णु का अवतार है। अरे विष्णु का अवतार है तो हम लोग को प्रमाण दिखाइए, कहाँ पर लिखा है? आपके किताब में लिखे तो हम तो ऐतिहासिक प्रमाण चाहिए हमको। हमारे पास ऐसा ऐसा तथ्य है कि हम दिखा सकेंगे कि भगवान। सुप्रीम कोर्ट वगैरह में भी केस चल रहा है इसका। जी, इसमें 2012 में भंते सुरेश देसाई ने रीट पिटीशन फाइल की, साथ में चंद्रबोधि पाटिल जी जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी की है। अभय रतन बौद्ध जो दिल्ली से अलग अलग किए हैं। लेकिन आप
अभी तक 12 साल हुआ, कोई सुनवाई अभी तक हियरिंग का डेट भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हम लोग देखिए लीगली भी हम लोग लड़ रहे हैं, ऐसे बात नहीं है। लीगल टीम हम लोग का अलग से बना हुआ है, सब एस्पेक्ट से सोच के हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार से अनुरोध बारंबार कर रहे हैं और उम्मीद भी रखा है कि जो सरकार है केंद्र में और राज्य में, ये सक्षम सरकार है और राज्य के सरकार तो काफ़ी काम भी किए हैं। बिहार में जैसे बुद्ध स्मृति पार्क हुआ, नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निश्चय, ये नीतीश कुमार जी हमारे जो मुख्यमंत्री है बिहार के, निश्चय हमारी जो प्रेयर को है निश्चय सुनेंगे और एक एमिकेबल सॉल्यूशन कराएंगे। जिस प्रकार से राम मंदिर का जो मुस्लिम भाइयों को 5 एकड़ ज़मीन कहीं दी थी, उस प्रकार का एमिकेबल सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन ज़बरदस्ती वहाँ पर सिविलिंग है कहना, ये गलत बात है। जबरदस्ती कहने से नहीं ना, तो सबूत लाना अब पड़ेगा। सबूत लाना पड़ेगा। आज हमारे पास सबूत पे सबूत है, हमारे पास फोटोग्राफ्स है, पुराने फोटोग्राफ्स है, कोई सिविलिंग का नाम निशान नहीं था। अभी देखिए एक वीडियो जारी किया वहाँ पर दिख रहा है, भगवान बुद्ध दिख रहा है, पूरा कपड़ा पहना हुआ है, कहता है ये 5 पांडव बना दिखा रहा है। तो ऐसा जबरदस्ती करना, देखिए भारत विश्व गुरु तभी बनेगा सब धर्म का यदि इज्जत या रिस्पेक्ट हो। हम सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करते हैं। मैं गिरजाघर भी जाता हूँ पर्सनली, मैं मंदिरों में जाता हूँ, मैं मस्जिद में भी जाता हूँ। सभी धर्मों का आदर होना चाहिए और ये बौद्धों की पुरानी मांग है। इस मांग को एमिकेबल सॉल्यूशन करे, इस मांग को राजनीतिक रंग ना दे, कि राजनीतिक रंग से ना देखे और इसको एक एमिकेबल सॉल्यूशन दे। इसी के लिए धम्म यात्रा हम लोग प्रत्येक ज़िले में जाकर अपने लोगों को अपने इतिहास के बारे में जना रहे हैं और आने वाले 12 फरवरी में जो अनशन है अनिश्चितकालीन, इसके लिए भी जानकारी दे रहे हैं और काफ़ी समर्थन हो रही है। पूरे बिहार में इसका पूरा हवा बढ़ा है, प्लस नॉट ओनली बिहार, पूरा इंडिया में एज वेल एज अभी विदेशों में भी काफ़ी फ़ोन आ रही है। तो यही रिक्वेस्ट है कि अच्छा, इसमें बहुत सारे बौद्धिस्ट देश हैं, तो आप ये कूटनीतिक रूप से भी कुछ दबाव बनाया जाना चाहिए। देखिए भारत का मामला है और सबसे बड़े बिहार का मामला है, तो हम चाहते हैं कि बिहार का मामला बिहार में सॉल्व हो और भारत का मामला भारत में सॉल्व हो। विदेश में जा सकते हैं, हम लोग ने पिछले साल काफ़ी सारा हम लोग जो एडवाइज़र बोल रहे थे, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार सक्षम है, निश्चय करेगी। और अभी हम लोग के पास एक ही विकल्प बच गया है, कानूनी लड़ाई भी चल रहे हैं, इधर लेजिस्लेटिव भी आवाज़ उठा रहे। अभी भी चंद्रशेखर आज़ाद जी से मिले, उन्होंने भी बोले पार्लियामेंट में बात उठाएंगे, ठीक है ना। तो लेजिस्लेटिवली काम हो रही है और हमको अब हमारा एक ही रास्ता बचा है, वो हम लोग को जन आंदोलन करने के लिए, इसीलिए हम लोग इसमें लगे हुए हैं। एक बात आती है सर कि ये मतलब लोगों का, चाहे विपक्ष का माने, लोग कहते हैं कि बौद्धिस्ट अहिंसक होते हैं। आज तक जो दुनिया का इतिहास रहा है, बिना एक क्रांति शब्द होता है, इनकलाब होता है, अहिंसा होती है, इसके बाद ही कोई बदलाव होता है। तो बुद्धिस्ट को अहिंसक कहा जाता है, तो लोग सोचते हैं कि ये लोग तो करेंगे नहीं ऐसा, और यही मानसिकता बनी हुई है लोग। और आपको देखिए बौद्ध धर्म में कभी भी ये नहीं सिखाते हैं, अहिंसा के पथ पर चलने के लिए ही सिखाते हैं और करुणा मैत्री की बात करते हैं, शांति के और समानता के विश्वास रखते हैं। तो हम उसी आधार पर ही हम अपना मांग रख रहे हैं। 2 रैली की हम लोग ने, शांति रैली की, मौन रैली की, हाथ में प्ले कार्ड थी, कोई चित्कार नहीं हुआ। और पटना के रैली में प्रशासन ने खूब हेल्प किया वहाँ पर हम लोग को रैली करने के लिए, और हम लोग ज्ञापन दी। तो बौद्धों को अभी जो बिहार में घूम रहा हूँ, अभी कोई कह रहा था आकाश लामा जी आपको क्रांति करना होगा। हम शांति में विश्वास करते हैं और सरकार शांति से निश्चय इसमें एक बैठ के एक सॉल्यूशन निकाल कर एमिकेबल सॉल्यूशन निकालेंगी, ये आशा है। और बौद्धों की धरती है, ये सभी को मालूम है संसार को। ये महाबोधि महाविहार में सम्राट अशोक ने ये बनाया, और ये तो वहाँ पर ज़बरदस्ती क्यों, वहाँ पर शिवलिंग बोल रहे हैं, ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं, उसका प्रमाण दिखाइए आप, ठीक है ना।
और वहाँ पर ज़बरदस्ती करके बैठा हुआ है। अभी अभी पिछली साल कमेटी चेंज हुई है, कमेटी में उसमें अभी सिर्फ 7 मेंबर रखा गया है, जिसमें 4 बौद्ध है। और बौद्ध का भी जो रखे हुए हैं वहाँ उसका भी क्या इसका क्राइटेरिया है समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग को देख रहे हैं वहाँ पर कुछ बहुत तो बता रहा है, लेकिन हमको डाउट लग रहा है उसमें। और दूसरा है जो 2 रखा हुआ है, एक अरविंद कुमार जी है हिंदू की तरफ से, और एक है। तो हमारा कहना क्या है, हमको ये बीटी एक्ट को पूरी तरह निरस्त किया जाए और इसको एक ट्रस्ट बना दे। आप एक ट्रस्ट बना के पूरे बौद्धों इसमें संचालन हो। आप वहाँ पर जो जो काम करते देखिए, वहाँ पर आप दिखाइए, वहाँ पर कोई काम करने वाला भी कोई है, वहाँ पर छोटा बड़ा कोई भी काम करने वाला कोई बौद्ध दिखा दे, वहाँ पर अकाउंटेंट दिखा दिए बौद्ध। तो जबरदस्ती करना ये ठीक नहीं है। और आप विष्णु के अवतार बार बार बोल रहे हैं, तो विष्णु पद के मंदिर में बौद्धों को क्यों नहीं रख रहे आप? अभी राज्यपाल ने कृष्ण का अवतार बोला, कृष्ण का अवतार में कृष्ण मंदिर में आप क्यों नहीं रख रहे हैं? अच्छा, एक शब्द आती है सर्वदलीय सभा या सर्वदलीय मीटिंग, सर्वदलीय में ये सर्वधर्म संभाव की एक भावना भी होती है। तो क्या आपके संगठन के द्वारा सभी दलों के नेशनल और स्टेट लेवल के अध्यक्षों को बुला कर ऐसी कोई बात रखी गई प्रस्ताव, या सर्वदलीय सर्वधर्म जो होता है सभा, सभी धर्मों के देखिए काफ़ी सारों ने इस तरह से भी कोई प्रयास होना चाहिए। काफ़ी सारों ने हम लोग को फ़ोन भी किया है समर्थन के लिए। तो हम सरकार से यही उम्मीद लगा कर रखा है कि ये सभी धर्मों का एक रिस्पेक्ट हो, समागम, मतलब इसका सॉल्यूशन हो। और आप ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि ये है ये है ये है, तो ये ठीक नहीं है। तो हम लोग का भी देखिए ये इमोशनल इशू है, लीगल इशू से भी ज़्यादा हम समझते हैं इमोशनल इशू। जिस प्रकार राम मंदिर एक इमोशनल इशू था, महाबोधि महाविहार भी एक इमोशनल इशू है। इसको रिस्पेक्ट करें, ये हम अनुरोध करना चाहते हैं। और कुछ भिक्खू को बुलवा कर उसमें कहाँ बम से उड़ा देगा, ये सब न्यूज़ आप सुने होंगे। ये करके बौद्ध अब 21वीं सेंचुरी का बौद्ध डरने वाला नहीं है, ठीक है ना। और हम लोग जाएंगे, बहुत हद तक भी जा सकते हैं, लेकिन यही है, हम लोग शांति से मांग रख रहे हैं। धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।